हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपकी हिंदी आती है तो याद रखिएगा आपको यहीं से सब कुछ देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। देखिए 1 नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों क्या, सी नंबर। याद रखिएगा देवनागरी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों जो आपकी मराठी है, क्या है, मराठी। दोस्तों वैसे आपको याद है कि देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसकी पहचान जो होती है एक क्षैतिज रेखा में होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और नेपाल की भाषाओं को लिखने के लिए मुख्यतः इसमें से हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, पाली, भोजपुरी, कश्मीरी आदि आपके शामिल हैं। ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी। चलिए जवाब आप देना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए सौर सेनी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो आपकी खड़ी बोली हिंदी है इसका विकास आपके सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके अंदर देखा जाए तो जैसे आपका यहाँ पर ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये आपकी इसमें से आ जाती हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या है। बताना है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। 3 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आंसर आपका जो बनेगा वो दोस्तों बन जाएगा क्या, ए नंबर है, अग्रज कहा जाता है। क्या कहते हैं, अग्रज। जिसका ऑप्शन है ए नंबर है राइट हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होता है। दोस्तों बताना है महात्मा का सही विलोम क्या हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर महात्मा, और महात्मा का हो जाता है दुरात्मा। क्या होता है, दुरात्मा। और दुरात्मा कहां पर है। ऑप्शन देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि महात्मा का मतलब ही होता है उच्च विचारों वाला और दुरात्मा का अर्थ होता है जो आपका दुष्प्रकृति वाला व्यक्ति होता है ना। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्या, स्वर जो आपके हैं ध्वनि के प्रकार हैं। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्वर हैं ये आपके ध्वनि के प्रकार था, दीर्घ भी है, प्लुत भी है और हस्व भी है। अर्थात तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी आपकी जो ध्वनियां हैं वो आपके स्वर ही हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। जवाब देना है योग रूढ़ शब्द। हमने आपको बताया है कि भाई योग रूढ़ मतलब होता है बहुव्रीहि समास, मतलब जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आप देखेंगे विशाल का है, पुष्प है, कुमुदनी है और ऑप्शन दिया गया डी नंबर है। याद रखिए पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, है ना। मतलब जो औजा मतलब होता है जल, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका पंकज। अर्थात तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। नया क्वेश्चन आपको देखो मिला है। आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के निबंध शैली में, है ना, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जिसमें से आपका विचारात्मक होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि विचारात्मक निबंधों में विचार की एक श्रृंखला होती है और उसमें पूर्व संबंध बना रहता है ना। और इन निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं व्यास शैली, कहीं निष्कर्ष शैली आदि आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन डी नंबर नोट करिएगा। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आध्यात्मिक का विलोम पूछा गया है। अब आप बताइएगा आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा। यहां पर देखिए आध्यात्मिक दिया है और आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक। मतलब पहला ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले को बोलते हैं और यहां पर जो सांसारिक होता है वो संसार से संबंध रखता है। अर्थात ये एक दूसरे क्या हो गए, विलोम हो गए। तो ऑप्शन ए नंबर इसका लॉक कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
यहां पर आपसे कह रहा है कि आरोहण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि जो आरोहण का विलोम बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 9 का ऑप्शन यहां पर बन जाएगा सी नंबर है। याद रखिएगा आरोहण का अवरोहण हो जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर्यावरण में कौन सी संधि है। दोस्तों बताइएगा कि पर्यावरण में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आप बताइएगा, कहेंगे सर परिधन आवरण। क्या परिधन आवरण, अर्थात दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा परिधन आवरण हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहां पर छोटी और जो आ है वो या में परिवर्तित हो जा रहा है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि ग्रीस में कौन सी संधि है। दोस्तों यहां पर मात्रा जो लगी हो आपकी बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा जो होती है वो आपके दीर्घ में होती है, अर्थात तो ऑप्शन सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर ग्रीस में जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सडानन में समास आपका कौन सा है। सडानन में समास बताना है। सडानन में समास क्या हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा 12 नंबर का ऑप्शन, और 12 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये है आपका बहुरी समास, क्योंकि भैया 6 आनन अर्थात 6 सिर हैं जिनके, है ना, तो वो हैं शंकर भगवान के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनके 6 सिर थे, तो दोस्तों उनको कहा जाता है, अर्थात ये विशेष अर्थ आ रहा है। ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि में जो समास है दोस्तों आपका कौन सा समास हो जाएगा। देखो पहला पद क्या है, संख्या है ना, और दूसरा क्या है, एक समूह को दर्शा रहा है, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्शन की अगर बात करते हैं बी नंबर है, यहां पर द्विगु समास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। यहां पर देखिए दिया गया है इंद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। इंद्र का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 14 लॉक किया जाए भाई। इंद्र का पर्यायवाची विष्णु होता है क्या, नहीं होता है ना। याद रखिएगा इंद्र का पर्यायवाची यहां पर सुरेश होता है। यहां पर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा देशराज, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, सुरराज ये आपके हैं, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से इष्ट का पर्यायवाची कौन सा है। इष्ट का पर्यायवाची पूछा गया है, और इष्ट का अर्थ होता है चाहा हुआ। क्या, इष्ट का अर्थ होता है चाहा हुआ, और इसका ही जो पर्याय बनेगा वो बनेगा ये सभी। क्यों, काम में होता है, अभिप्रेत होता है, अभिष्ट होता है, ये सभी क्या है, इसी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहां पर दिया है नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। दोस्तों अब आपके सामने आ गया है तद्भव शब्द, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है तद्भव क्या होता है। सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा। चलिए भाई 16 नंबर में यहां पर देखिए कटुक दिया है, कसाय दिया है, कर्पूर बिल्कुल सही है। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर कपूर, बिल्कुल आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर बताइएगा तद्भव शब्द आपका कौन सा है। चलिए तद्भव शब्द आपको बताना है यहां पर कौन सा है। कीटक दिया है, कीड़ा दिया है, कुठार दिया है, कुकुर दिया गया है। दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा कीड़ा। क्या, ये जो कीड़ा है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो तत्सम होता है कीटक। क्या होता है, कीटक होता है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहां पर आंसर आपको देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए 18 नंबर में, और 18 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। देखिए 18 नंबर आपसे कह रहा है, तो उन्मेष में जो उपसर्ग आपका है वो बी हो जाएगा, उद बनेगा। क्या बनेगा, उद बनेगा, बिल्कुल सही है। उन्मेष में जो होता है उद उपसर्ग होता है, और मेष जो होता है वो मूल शब्द होता है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उज्ज्वल में उपसर्ग आपका कौन सा है। उज्ज्वल में जो उपसर्ग है यहां पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल में बताना है। चलिए यहां पर देखिए उज्ज्वल में कह रहा है ला में उपसर्ग, है ना, उज्ज्वल पूरा आपको लगाना है। ये उज्ज्वल दिया गया है दोस्तों 19 नंबर में, तो उत धन ज्वल मतलब पहला वाला ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अभी सोने वाले हैं, है ना, मक्कारी मत करिए पढ़ाई में, पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सफलता पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। अभी से आप लोग सोने जा रहे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं क्या,
आप लोग तो भैया धुरंधर है पढ़ैया के, तब वो आप लोग सोने जा रहे हैं। चलिए, खून सवार होना इसका अर्थ बताना है। खून सवार होना इसका अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है 20 नंबर में। दोस्तों 20 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, किसी को मार डालने को उद्गत होना। अगर किसी को भैया क्या है, अगर किसी को खून सवार हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या कह देंगे, यहाँ पर किसी को मार डालने को उद्गत हो जाना। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इस गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना, यहां पर आंसर देना है। और गागर में सागर होना मतलब होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, है ना। यहां पर दोस्तों कोई कोई होता है कि आपको शब्द लग जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि हम आपको डांटते भी हैं, है ना, आपको डांट भी देते हैं ताकि कभी कभी आपको लगे आपको जो हम बोल रहे हैं, कभी कभी शब्दों के माध्यम से आदमी को परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 21 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरे कहीं गड़बड़ हो गया क्या? रुकिए भैया, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है खून सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन में हमने अच्छा गुस्सा आना है क्या दिया है भाई? देखो अत्यधिक गुस्सा आना, देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं खून सवार होना मतलब अत्यधिक, या यहाँ पर देखो क्रोध आना है, लेकिन अत्यधिक क्रोध कर दीजिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको ऑप्शन बी लगाइएगा, हमने पूरा देखा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध होना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सही वर्तनी बताना है। दोस्तों आपको बताना है सही वर्तनी, और यहाँ पर जो सही वर्तनी है 22 नंबर में वो क्या हो जाएगी? दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है 22 नंबर में वो आपका ए हो जाएगा, ये सही है जाज्य लेमान। क्या है? जाज्य वल्यमान, ये बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से सही वर्तनी आपको बताना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों नोट करिएगा 23 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है, जर्जरित जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। याद रखिएगा यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए प्रश्न में अलंकार पूछ लिया गया है, और अलंकार आपसे कह रहा है कि बहुर विचार कीन मन माही, सीए वचन सम हितकर नाही। दोस्तों देखिए 24 नंबर आपसे कह रहा है इसमें से जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? दोस्तों दिया गया है संदेह, यमक, रूपक और प्रतीप। दोस्तों यहां पर देखिए जो प्रतीप अलंकार है ना, यहां पर ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिएगा जो ऑप्शन डी है प्रतीप अलंकार। याद रखिए प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। क्या? उपमेय को उपमान, मतलब उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। यहां पर सीता के वचनों को सबका हित करने वाले के समान कहा गया है, कि जो सीता के वचन हैं वो सबके हितों के लिए है, हितों के लिए कहा गया है, सबके लिए समान है, इसलिए इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहां पर अलंकार पूछा गया है कि हैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विद्युलता चमकी ना कृपाण जाल से। दोस्तों यहां पर 25 नंबर में ये है दोस्तों आपका नया अलंकार अनप्रहुत अलंकार। क्या है? अनप्रहित अलंकार। अब ये क्या होता है? इसमें उपमेय का उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है। गरजते बादलों के स्थान पर बजते हुए नगाड़ों की स्थापना करने से यहां पर अनप्रोहित अलंकार आपका हो गया है ना। यहां पर आंसर सी बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या होता है? दोस्तों बताइएगा कि कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या होता है, इसका आंसर क्या बनेगा? दोस्तों आपको जवाब देना है कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या होता है, और आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी यहां पर कवित्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कवित्री इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है? जवाब देना है आत्मविश्वास में समास क्या है। देखो आत्मविश्वास में कौन सा समास दिया गया है, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है आत्मविश्वास में जो समास है इनमें से कौन सा हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा आप। चलिए दोस्तों 27 नंबर में अगर बात करते हैं तो दोस्तों आत्मविश्वास मतलब हो जाएगा कि यहां पर देखा जाए तो हो जाएगा आत्म पर विश्वास। क्या बनेगा?
आत्म पर विश्वास बनेगा, और आत्म पर विश्वास इसका मतलब है कि यहां पर बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निरर्थक का विलोम शब्द में से क्या है। निरर्थक का विलोम शब्द पूछा गया है, और निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा 28 नंबर में? तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए नंबर यहां पर सार्थक होता है। क्या होता है? सार्थक, मतलब ऑप्शन जिसका है ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि ढांढस का विलोम क्या होता है। ढांढस का विलोम क्या होता है? ढांढस दोस्तों, ढांढस का होता है त्रास। क्यों? क्योंकि ढांढस का अर्थ होता है सांत्वना देना। बोलते हैं ना, ढंढस ना करें। ढांढस मतलब होता है सांत्वना देना, और त्रास का अर्थ होता है कष्ट या तकलीफ देना। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, यहां पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 29 को ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जिसे गिनना असंभव हो। जिसे गिनना असंभव हो। अब आप बताइएगा कि जिसे गिनना असंभव हो उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे अनगिनत तारे हैं, है ना। जैसे तारे होते नहीं गिन पाते हैं तो आप कहते हैं सर अनगिनत तारे हैं। अनगिनत जो ऑप्शन है यहां पर आपका आंसर है सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पीने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है पिपासु। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहां पर सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, पिपासु हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है मधुशाला, मधुशाला की रचना किसने की? मधुशाला की जो रचना है यहां पर क्या हो जाएगा? 32 नंबर ऑप्शन देना है। तो 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? बताइएगा, झांसी की रानी के रचनाकार जो आपके हैं यहां पर 33 नंबर में वो क्या बनेगा? झांसी की रानी दोस्तों यहां पर आ गई हैं, और आप बताइएगा कि यहां पर जो कवित्री हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है ना, ये आपकी कविता है, और इसमें वीर रस की कविता आपकी है। यहां पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता यहां पर कौन हो जाएंगी? दोस्तों 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए जो आपके सरहपा हैं, कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। याद रखिएगा, सरहपा 84 सिद्धों में से मुख्य माने जाते हैं। यहां पर आपके आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्साह शब्द का विशेषण बताना है। उत्साह का विशेषण क्या होगा? यहां पर आंसर लॉक करना है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, अपने दोस्तों और दुश्मनों को भी शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं सभी लोग शेयर करते हुए चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्साह शब्द का विशेषण कह रहा है, और 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्साहित। क्यों? क्योंकि विशेषण है, और विशेषण क्या होता है? थोड़ा सा घुमा के देता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और दुश्मन ना हो तो बना लीजिएगा। देखिए ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कंदरा किसका पर्यायवाची है? कंदरा किसका पर्यायवाची होता है? दोस्तों कंदरा दिया गया है, कंदरा। अब आप बताइए कंदरा जो आपका पर्यायवाची है वो किसका है? चलिए, कंदरा होता है गुफा, कोह जिसे कहते हैं, खोह या गुहा। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। या देखिए कंदरा का पर्यायवाची गुफा भी होता है, खो भी होता है, गुहा भी होता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। सुरंग भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म सही नहीं है? कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर में तो देखो यहाँ पर कर्ता ने होता है, और अपादान क्या होता है? अपादान अलग होता है, तो ये गलत हो गया है, क्योंकि अपादान में तो से होता है। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म आपका शुद्ध है? विभक्ति और कारक का शुद्ध युग्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 लॉक किया जाए। ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन पर नजर मारिए, फिर आप बताइए इसका आंसर क्या कर दिया जाए सही। बताइए। तो से होता है करण से होता है अपादान में, संबंध होता है का की के रारी रे, मतलब ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें करण कारक की विभक्ति है? दोस्तों बताइएगा कि करण कारक की जो विभक्ति है वो आपकी किसमें? 39 नंबर में।
दोस्तों करण कारक जो आपका है यहां पर देखा जाए करण कारक राम के, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन देखिए यहां पर डी वाले पर, वह कुल्हाड़ी से, किसे, वह कुल्हाड़ी से पेड़ या वृक्ष काटता है। ऑप्शन देखिए आपका जवाब यहां पर हो गया डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, वृक्ष काटने का कार्य ये कुल्हाड़ी से कर रहा है, अर्थात कुल्हाड़ी में करण कारक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुझसे यह काम ना हो सकेगा, मुझसे यह काम ना हो सकेगा। अब आप बताइएगा किस कारक का वाक्य है 40 नंबर में, मुझसे यह काम ना हो सकेगा। तो भैया यहां पर देखिए संप्रदान देने की बात नहीं है, अपादान हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है, याद रखिएगा। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वो होता है करण कारक, और यहां जो मुझसे है इसमें करण कारक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 10 कुमार चरित्रम जो आपकी विभक्ति है इसमें क्या है। दोस्तों 41 नंबर की अगर बात करते हैं तो 41 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ये है उच्छावासों में से। क्या नया क्वेश्चन है, समझिएगा कि 10 कुमार चरित्रम के जो रचनाकार हैं वो महाकवि दंडी है ना। यह संस्कृत गद्य काव्य की अमर कृति आपकी है और उच्छावासों में विभक्त रचना की गई है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि काव्य दर्श किसकी रचना है। काव्य दर्श जो रचना है वो किसकी रचना है, यहां पर आंसर 42 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 42 को ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी आपकी है, आपकी कवि दंडी की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। अभी को जय हिंद, वंदे मातरम।